लिसन, लिसन, कम इन। हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड? जो लोगों का जीवन था, मतलब जो ट्राइबल पीपल्स थे, है ना, उनका जो जीवन था कॉलोनियल रूल, यानी कि कॉलोनियल रूल से, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट, जो 1865 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। कौन सा एक्ट बनाया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो उस एक्ट को बनाने से ट्राइबल जो पीपल्स थे वो कैसे अफेक्ट हुए, है ना। आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको ये बताया था कि जो फॉरेस्ट सोसाइटी यानी कि ट्राइबल पीपल्स थे डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए किस पर डिपेंड थे वो? फॉरेस्ट पर। और सर्वाइवल में वो करते क्या क्या थे? एक तो कटिंग वुड, सुन लो, कटिंग वुड देयर हाउसेस, है ना, जो घर बनाते थे वो लकड़ी के बनाते थे, ज्यादातर चीजें किसकी होती थी? लकड़ियों की होती थी। तो घर बनाने के लिए भी और बाकी चीजों के लिए वो जंगलों से क्या लाते थे? लकड़ियां लाते थे। ग्रेजिंग देयर कैटल्स, पेज नंबर 86 पर आइए, है ना। ग्रेजिंग देयर कैटल्स, जो अपने पशु थे उनको चारा खिलाने के लिए वो कहाँ जाना पड़ता था उनको? जंगलों में, ठीक है। और कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, अपने अपने लिए और कुछ सेल करने के लिए वो क्या करते थे? फ्रूट फ्रूट एंड और हर्ब्स, और बहुत सारी क्या होती थी? हर्ब्स होती थी, रूट्स होती थी। हंटिंग एंड फिशिंग, क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और फिशिंग करते थे। ये सारी चीजें उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, यानी कि उनको जीने के लिए आवश्यक थी। तो ये फॉरेस्ट में ही सारा काम हो रहा है। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने ये जो सारी एक्टिविटीज थी, जो मैंने अभी एक्टिविटी बताई हैं, देयर डिक्लेयर्ड इलीगल, देयर डिक्लेयर इलीगल, मतलब ये इलीगल डिक्लेयर कर दी गई कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो दे विल पनिश्ड, उसको क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट दिया जाएगा, है? ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, है ना। तो जिससे वो एक तरह की टिम्बर का ग्रो कर सके, एक तरह की लकड़ी उगा सके। मतलब उनको मैंने बताया था शिप्स के लिए, स्लीपर्स के लिए उन्हें पेड़ों की आवश्यकता थी और बाकी चीजों के लिए। तो अगर ये एक्टिविटी रही तो वो एक तरह के पेड़ नहीं उगा पाएंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस पर रेस्ट्रिक्टेड, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये समझ गए? ठीक, ये है इस पैराग्राफ में, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब नेक्स्ट है, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन? हाउ डिड फॉरेस्ट अफेक्ट कल्टीवेशन, है ना। कल्टीवेशन क्या होता है? मानसी बताओ जरा, बताइए, अंशिका बताओ। वो तो बेटा डिफॉरेस्टेशन होता है। हाँ, कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर, खेती करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो वो लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, खेती करते थे, वो कैसे अफेक्ट हो गए, ठीक है। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर प्लेन एरिया है, क्या सा एरिया है? प्लेन एरिया है। यहाँ पर खेतों में आपको मतलब उसके चारों ओर पेड़ मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पेड़ आपको पेड़ों को काट के एग्रीकल्चर करना पड़ रहा हो। हर साल उनको जुताई की जाती है और बो दिए जाते हैं खेत, ऐसे ही है यहाँ पे। लेकिन ट्राइबल पीपल्स में अभी भी जहां पर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, प्लेन एरिया मतलब कम है, तो वहां पर जो एग्रीकल्चर की जाती है उसका नाम है बच्चों शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कौन सा सुना है ना? किस किस ने सुना है? हाँ, गुड। तुम बताओ, ये क्या नाम तुम्हारा? दिव्य, लवी, दिव्या, बताओ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? झूम एग्रीकल्चर भी बोला जाता है इसको ना। झूम एग्रीकल्चर सुना है? बताओ। हाँ, क्या? हाँ, गुड गुड, मतलब सिट डाउन।
अरे सभी बच्चे सुने, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नाम नाम से ही इसका जो आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा, शिफ्टिंग यानी कि समय समय पर इस क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे आप ये क्या है, ये पेड़ है ना, इतने सारे क्या है ये, मतलब एक बड़े एरिया में फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन उनको एग्रीकल्चर करना है थोड़े से एरिया में, इतना सारा फॉरेस्ट तो काटेंगे नहीं, तो इतना सारा वो क्लियर कर लिया। क्या करेंगे, एक पैच ऑफ लैंड है, ये क्या है, पैच ऑफ लैंड मतलब भूमि का एक टुकड़ा है, इसके सारे ट्रीज कट कर दिए उन्होंने। ठीक, ये एरिया साफ हो गया, और ट्रीज को कट करने के बाद इसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जो ऐश बचता है यानी कि राख बचती है, वो एज ए फर्टिलाइजर का काम करती है। मतलब वो जो एक तरह से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे हम लगाते हैं डीएपी लगाते हैं, यूरिया लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स लगाते हैं उसमें ये ऐसा कुछ नहीं लगाते। ठीक है, तो 4-5 साल बाद यहाँ पर वो एग्रीकल्चर का काम करेंगे, और फिर यहाँ की जमीन को छोड़कर दूसरी जगह यही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक, यहाँ फिर ग्रो करने लगेगी वेजिटेशन, तो इसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि ये इससे जंगलों को नुकसान होता है, इससे जो फॉरेस्ट है उनको नुकसान हो जाता है और लकड़ी मिल नहीं पाएगी, तो उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगा दिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होगी। तो उनकी अफेक्ट लाइफ होगी नहीं होगी, अब तुमसे कह दिया जाए कि अब तुम अपने खेत में कुछ नहीं बोओगे, हम कंपनी लगाएंगे हम, तो तुम्हारी लाइफ अफेक्ट होगी नहीं होगी, इस तरीके से, है ना। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही दूसरा, मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर ये भी बोला जाता है। एशिया और अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में ये होती हैं, और जैसे साउथ ईस्ट एशिया में इसको लदांग बोला जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, लदांग। और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिल्पा। ठीक, इस तरीके से इंडिया में बहुत सारे नाम है इसके, दया, पेंदा, बेबार, नेवद, झूम, है ना। झूम में मैंने डबल ओ बना दिया है, इसमें तो यू लिख रहा है, डबल ओ भी आ जाता है झूम है ना। तो इस तरीके से मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं उनमें झूम एग्रीकल्चर किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के नाम बताओ जरा, तुम बताओ क्या नाम है, ये ट्विंकल तुम बताओ। नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं, उनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, उनके नाम बताओ, 5 के नाम बताओ। हाँ? कितने दिन बोल दिया है कि मैप की प्रैक्टिस कर लो, मैप की प्रैक्टिस कर लो, क्यों नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालो, सोना कम करो थोड़ा सा, फोन कम देखो, चलो ये बड़ी अच्छी बात है। सोनम जी तुम बताओ, बताओ कितनी गलत बात है, कितनी शर्म की बात है ये। उन्नति, उन्नति बताओ। तो 9th में आके मतलब इतने तुम नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडिया या स्टेट्स के नाम नहीं बता पा रहे हो, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत बात है ना। इतने सारे पैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर खर्च करते हैं बेकार में, नाम कटवा लो, तुम कढ़ाई बुढ़ाई सीख लो कुछ, बैठ जाओ। नॉर्थ ईस्ट में जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ना, ये इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर असम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य एक तरह से असम, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
त्रिपुरा, नागालैंड, ये 7 सिस्टर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो वहां पर झूम एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। यह अरे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही झूम एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। मैंने बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग देश में और हमारे इंडिया में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानी जाती है, समझ गए? हाँ ज्यादा वहीं होती है, मतलब उधर फॉरेस्ट एरिया है तो ज्यादा बड़े लेवल पर वहीं होती है, बाकी में प्लेन एरियाज है, ठीक है। तो यही है, तो उसका पर्पज यही था कि उन्हें रेलवे के लिए ट्री चाहिए थे, है ना, टिम्बर, हार्ड टिम्बर चाहिए थे, तो इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया, समझ गए? देखो, देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एज ए रिजल्ट मेनी कम्युनिटीज वर फोर्सली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। तो बहुत सारी जो फैमिलीज थी वहां से डिस्प्लेस्ड हो गई, मतलब दूसरी जगह वो बसाई चली गई। सम हैड चेंज ऑक्यूपेशन while some registered through large and small rebellions, मतलब बहुत से लोगों ने अपना ट्रेडिशंस, मतलब जो पहले से काम करते थे उसको बदल दिया, और कुछ विरोधी बन गए उनके, कुछ क्या बने, अगेंस्ट में आ गए, ठीक है। ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए? सब तो लिखने में लग रहे हैं। देखो, जो फॉर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, इसको क्यों बैन किया गया, उसका रीजन ये था, जो ब्रिटिशर्स थे वो दे फेल्ट, पेज नंबर 86 पर लास्ट पैराग्राफ में देखो, दे फेल्ट द लैंड विच वाज यूज्ड। हाँ तो इसमें यही है जो मैंने बताया है, लास्ट पैराग्राफ देखो, दे फेल्ट लैंड विच वाज यूज्ड कल्टीवेशन एवरी फ्यू इयर्स कुड नॉट ग्रो ट्री फॉर रेलवे टिम्बर, है ना। तो वहां पर जो रेलवे के लिए उन्हें टिम्बर चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी, वो लकड़ी होती है, हाँ, तो वो नहीं मिल पाएगी। तो व्हेन ए फॉरेस्ट वाज बर्न्ट देयर वाज एडेड डेंजर फॉर द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा तो और पेड़ों में भी आग लग जाती है, जो वैल्यूएबल टिम्बर है यानी कि अच्छी लकड़ी है वो भी उसके साथ जल जाती है। तो फिर बाद में डिसाइड किया गया कि इस कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया जाए। ये 3 चीजें याद रखनी है आपको बस, समझ रहे? तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज हु कुड हंट, हु कुड हंट। हु कुड हंट, है ना। बताओ हंट का क्या मतलब होता है, ये क्या नाम तुम्हारा, ये बच्चे, मुस्कान, हंट का क्या मतलब होता है? शिकार करना, ठीक। नैना, हु कुड हंट का क्या मतलब हुआ फिर? हाँ हाँ हाँ, मतलब शिकार कौन कर सकता था, या ऐसे कर सकते हैं हम, शिकार करने की आजादी किसे थी, शिकार की, तुम भी कर सकते हो, कौन? अच्छा, सलमान खान पर अभी तक केस चल रहा है, सुना? हिरन का शिकार करने की आजादी। और जो वो है लॉरेंस बिश्नोई, उसका न्यूज में दिखा होगा कि जी हम सलमान खान को गोली मारेंगे, शिकार करने की आजादी है। अरे ठीक है, तो उन्हें शिकार करने की आजादी किसे थी, मतलब पहले जो ट्राइबल पीपल्स थे वो हंटिंग भी करते थे, ट्राइबल पीपल्स हंटिंग भी करते थे, लेकिन वो हंटिंग करते थे स्मॉल एनिमल्स की, जैसे मान लीजिए डियर, हिरन हो गया, है ना, और ये पार्टी रेज, मतलब तीतर होता है, तीतर, उसको क्या बोलते हैं, पार्टीज, है ना, तीतर। ये पेज नंबर 87 पर थर्ड लाइन में देखो, मतलब उनको वो
मांस खाने के लिए करते थे हंटिंग, है ना। वो किस उनका पर्पज क्या आता था, उनको मतलब मांस खाने के लिए। तो हाँ हाँ जो हाँ जो हाँ वहाँ ऐसी कोई दुकान उकान कुछ नहीं थे उस समय, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि मार्केट लग रहा है वहाँ चले जाओ, ये तो बाद में बनी है चीजें, है ना। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो खुद ही सब कुछ करना होता था उन्हें, ठीक है। तो अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करते, हंटिंग करते थे, ठीक है। तो बाद में आपने उसमें मुगल मुगल चित्रकारी देखी होगी, मुगल पेंटिंग देखी होगी आपने कहीं भी देखी हो तो, वहां पर बहुत से लोगों को जो प्रिंसेस होते थे, राजकुमार होते थे, प्रिंस होते थे, उनको शिकार करते हुए दिखाया जाता था, हंटिंग करते हुए, है ना। तो उन्हें ये लगता था कि हमने शेर मार दिया, हमने शेर मार दिया, तो बड़े प्राउड फील करते थे अपने ऊपर, ठीक। बाद में तो वो तो केवल शिकार करने जाते थे, तो एक दो कभी कभी मार दिया, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, है ना, तो उन्होंने एक तो इसके नाम पर के जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनसे फार्मर्स को खतरा है, डेंजर फॉर फार्मर्स, है ना। तो इसके नाम पर उन्होंने बहुत सारे जो एनिमल्स थे, जैसे लेपर्ड, टाइगर्स, है ना, ये हाँ तेंदुआ होता है लेपर्ड। तो बहुत सारे इसमें उन्होंने मार दिए, और उन्होंने इनाम भी रखे, उन्होंने इनाम भी रखे कि जो, है ना, तो इनाम भी रखे कि जो ज्यादा एनिमल्स को मारेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो इनाम लेने के चक्कर में बहुत सारे फॉरेस्ट एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को मार दिया, है ना। जानवरों को इसलिए मरवाते थे, एक तो उनको जो उनकी टाइगर की खाल होती है ना, खाल होती है, और बहुत सारे उनमें मेडिसिन्स बनाने में वो सब काम आते थे, इसलिए उनको मरवाते थे, है ना। बहुत सारी मतलब मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो इससे बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब मेडिसिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कमाना चाहते थे ब्रिटिशर्स, ठीक। और कुछ, हाँ कुछ अपने आप को वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने ताकतवर हैं, जो ब्रिटिशर्स थे अपने आप को एज ए पावरफुल भी दिखाना चाहते थे। बताता हूँ, जो जानवरों की खाल होती थी उनको सेल करते थे। दूसरा पर्पज मेडिसिन्स का होता था कि मेडिसिन्स में मिलाया जाता था वो, हाँ अभी भी मिलती हैं। जितने भी मतलब, हाँ जितने भी ये मतलब वो एनर्जी वाले कैप्सूल्स आते हैं सब में मिलाया जाता है कुछ मतलब, हाँ जो कैल्शियम के कैप्सूल आते हैं उसमें हड्डियों का चूरा ही मिलाया जाता है। हाँ हाँ बता, पढ़ो इसके नीचे पढ़ो, लिख रहा है, ठीक है। और जॉर्ज यूले नाम का एक व्यक्ति था, उसने अकेले ने 400 टाइगर मार दिए थे, अकेले ने, हाँ नहीं ब्रिटिशर्स था एक, ठीक है। इसमें इतना ही था, मतलब जो एक तरह से हंट करने की आजादी किसको थी, ब्रिटिशर्स को, हंट करने की आजादी किसको रही बाद में, केवल ब्रिटिशर्स को। जो वहां के ट्राइबल पीपल्स को उन्हें हंटिंग करना एक तरह से बैन कर दिया था बाद में, समझ गए। ये इस पैराग्राफ में आगे देखो क्या, अरे बात है नहीं, ये देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, रख दो। न्यू ट्रेड्स, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। ठीक है, तो अरे इधर देखिए, न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। तो फॉरेस्ट एक्ट के इम्प्लीमेंट, आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट, तो उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया, हंटिंग बैन कर दिया,
और जो और अदर गुड्स वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, तो वो उन्होंने बैन कर दी। तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना था उनको, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा अपना जीवन जीने के लिए। यस या नो? है ना? तो उन्होंने क्या किया, मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। मतलब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से क्या मतलब है कि जो पहले से वो काम कर रहे थे, जो पहले से वो काम कर रहे थे उनको छोड़ दिया, उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, और स्टार्टिंग ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे उनको क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। और ये संसार के अलग अलग पार्ट्स में फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेचा जाता था, वहां से फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करते थे और फिर उनको सेल करते थे। ठीक है, उस समय रबड़ की बहुत डिमांड थी, उसकी किसकी डिमांड थी, रबड़ की बहुत डिमांड थी, तो रबड़ सेल करते थे। और ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट है, कौन सी फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट बहुत बड़ी फॉरेस्ट है वो, तो हाँ अमेज़न, तो वहां से बहुत सारी चीजें वो कलेक्ट करते थे, मतलब भारतीय लोग नहीं करते थे, वहीं के लोग। कभी तुम ये सोचो कि इंडियंस वहां जाके करते थे, इंडियंस अपने यहाँ से करते थे, वो वहां से करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये कह रहे ना, ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड मेनोइक बिगन कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर। लेटेक्स मतलब रबड़ बनाने के लिए एक प्रोडक्ट होता है। तो इससे पीछे से क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। और जो आदिवासी कम्युनिटी थे वो ट्रेडिंग करते थे एलिफेंट एंड अदर गुड्स लाइक ए हाइड्स, हॉर्न, सिल्क, कॉकुन्स, आइवरी, बैम्बूज, स्पेसीज, फाइबर्स, ग्रासेस, गम, है ना, इन चीजों की वो ट्रेडिंग करते थे, मतलब इन चीजों को कलेक्ट करते थे और फिर इसकी इनको सेल करते थे। ठीक है, ये है। और एक यहाँ से समझो, और जो ट्राइबल पीपल्स थे वो क्या करते थे, ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल were restricted in the process. Many pastoralist and nomadic communities like the कोरवा, करचा, येरलुक्का, ये नोमैडिक ये नाम है, मतलब ट्राइबल पीपल्स के नाम है। नोमैडिक्स होते थे, नोमैडिक वो होते हैं जो अपने एनिमल्स को वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पहले बहुत होते थे, अब तो ज्यादातर कैसा लाइफ होगी, सेटल्ड लाइफ। अब कैसी लाइफ है, सेटल लाइफ। आपने, अरे लड़की, बंजारों को देखा होगा, उनकी सेटल्ड लाइफ नहीं होती, मतलब एक साल कहीं रुक गए, फिर चले गए, फिर आ गए उन्होंने, हाँ, तो वो सेटल लाइफ नहीं होती। पहले ऐसे ही नोमैडिक होते थे, है ना, तो वो घूमते रहते थे। लेकिन अब तो ज़्यादातर सेटल्ड लाइफ है, मतलब अपना अपना सब घर बना कर रहते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। ठीक है।